बड़ी चोट काले धन पर की है। नोटबंदी से आम आदमी परेशान जरूर है, लेकिन इस बात से भी खुश है कि चलो मोदी जी ने काले धन वालों पर नकेल तो कसी। लेकिन देश में काला धन रखने वालों ने भी ठान ली है कि तू डाल डाल तो मैं पाक पाक। खबर यह मिल रही है कि ब्लैक मनी को खपाने के लिए लोगों ने सोना खरीदा, रेलवे और हवाई जहाज की टिकटें खरीद ली। ये तो बस छोटी सी कोशिश है। खबरें ये तक आ रही है कि काला धन के धन कुबेर अपनी काली कमाई को खपाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी भी कह रहे हैं जो करना है कर डालो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। नोटबंदी के बाद की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। गंगा में बहाए जा रहे हैं नोट और रात भर खुली रही सोने की दुकानें। सूत्रों से खबर है कि बोरे में भरकर 500 और 1000 के नोट लाए गए और दुगने रेट पर सोने खरीदकर लोग घर ले गए। कहा जा रहा है कि तस्वीर उसी रात की है, यानी 8 नवंबर की आधी रात की तस्वीर। क्या आपको लगता है कि ये सोने की दुकान है? ये मछली बाजार जैसा लग रहा है। ऐसी भीड़ सोने की दुकान पर त्योहारों के मौसम में भी नहीं देखी गई। ग्राफिक्स चार्ट के जरिए समझाते हैं काला धन कहां कहां खपाए जाने का शक है। सूत्र बताते हैं कि काले धन से सबसे पहले सोने चांदी की खरीदारी की गई। नोटबंदी के बाद रेल टिकटों की बिक्री 14 गुना बढ़ी। इसका मतलब है कि रेल की टिकटें ली गईं ताकि बाद में वापस कर ब्लैक को व्हाइट कर सकें। हवाई जहाज की टिकटें बुक कराई गई जिससे टिकट कैंसिल कराकर ब्लैक को सफेद किया जा सके। इसके अलावा सरकार की नजर बैंकों में जमा होने वाली बड़ी रकम पर भी है। अनुमान के मुताबिक जितना सोना पूरे साल में बिकता था वो 8 नवंबर की रात सिर्फ 4 घंटे में ही बिक गया। आलम यह हुआ कि ज्वेलर्स का स्टॉक निपट गया और दुकानों पर ताले जल दिए गए। 500 और 1000 के नोट बंद करने के पीछे सरकार की कोशिश काले धन और आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने वाले नकली नोटों को रोकना है। लेकिन अब सोना व्यापारियों पर एक्साइज डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर कोई ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करेगा तो कार्रवाई उस पर भी होगी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने जगह जगह ज्वेलरी की दुकानों पर छापेमारी की और 25 शहरों के करीब 600 ज्वेलर्स से जवाब मांगा। इसके अलावा सीसीटीवी की फुटेज भी सुरक्षित रखने को कहा गया। सोने की कीमतों में अचानक उछाल क्यों आया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है। नोटबंदी के बाद से ही रेलवे की टिकट बुकिंग में अचानक उछाल आ गया। 24 घंटे के भीतर ही वेटिंग बुकिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हो गई, जबकि ट्रेन के AC1 कोच के टिकटों की बिक्री भी 13-14 गुना बढ़ गई। दावा किया जा रहा है AC फर्स्ट क्लास के टिकट की जो बुकिंग 2000 रुपए में होती थी, उसके लिए लोग अब 27,000 रुपए देने के लिए भी तैयार हैं। हरकत में आई वेस्टर्न रेलवे ने वेटिंग टिकट को लेकर नया नियम जारी कर दिया। कहा गया जो लोग अपना वेटिंग टिकट कैंसिल कराएंगे उनका रुपया कैश में देने के बजाय अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया। टिकट बुकिंग के इस ब्यौरे पर नजर डालिए। धनबाद के एक शख्स ने 1,13,501 रुपए के टिकट बुक कराए। रेलवे की माने तो ऐसे लोग कुछ दिनों के बाद टिकट कैंसिल कराकर अपना पैसा वापस ले लेंगे। सरकार का कहना है कि अकेले SBI में अब तक 47,868 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए जा चुके हैं, जबकि दूसरे बैंकों को भी जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 4 से 5 गुना बढ़ सकता है। शक ये भी है कि काले धन को सफेद करने के लिए बैंक अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि नए अकाउंट में वही रुपया जमा होगा जिस पर पहले टैक्स नहीं दिया गया। RBI बैंकों में जमा होने वाली रकम की जानकारी मांग सकती है। इस तस्वीर को देखिए, सब 500 और 1000 के हरे नोट। दावा किया जा रहा है कि सब काला धन है। किसका है, कितना है, इसकी अभी तक जांच जारी है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी पुलिस ने छापा मारकर इतनी बड़ी रकम बरामद की है। पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था। नौटे बह रही है गंगा जी, नौटे बह रही है। ऐसी तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन नोटबंदी के साथ गंगा में रुपए तैरते हुए मिले। 500 और 1000 के कटे फटे नोट। सवाल उठ रहा है कि क्या ये काला धन है या फिर नकली नोट। जो भी हो, लेकिन पूरा देश गंगा में तैरते रुपयों को देखकर हैरान है। ये एक फिल्म का हिस्सा है, लेकिन सूत्रों की माने तो ऐसा रियल सीन में भी हो सकता है। मतलब छापेमारी में कुछ इसी तरह रकम बरामद की जाएगी। काला धन कहां कहां से निकलेगा और कब निकलेगा, ये बताना मुमकिन नहीं। लेकिन काला धन कहां कहां और कैसे खपाया जा रहा है, इस पर सरकार पैनी नजर गड़ाए हुए है। दिल्ली से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कालाधन के खिलाफ सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उधर सोने की अचानक खरीद बढ़ गई। दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई सहित देश के कई बड़े शहरों में बड़े ज्वेलर्स और एक्सचेंज करने वालों के यहां सोना खरीदने वालों की भीड़ लग गई। एक्साइज डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो हड़कंप मच गया। ये तस्वीर 8 नवंबर की रात की है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये घोषणा कर रहे थे कि देश में 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 के नोट रद्दी हो जाएंगे। दूसरी तरफ कई बड़ी ज्वेलरी शॉप में सोने की खरीदारी के लिए भीड़ लग गई। कानून ये है कि आप रात 10 बजे के बाद ज्वेलरी की दुकान विशेष अनुमति से ही खोल सकते हैं, लेकिन खबर है कि कई दुकानें बिना परमिशन भी खुली रही और 500 और 1000 के पुराने नोटों के बदले ज्वेलरी जमकर बेची गई। ऐसी दुकानें पिछले 2 दिनों से दिन में भी बंद हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनके पास स्टॉक में बेचने को माल ही नहीं बचा। बृहस्पतिवार के दिन दोपहर में 1 बजे, जबकि शादी का सीजन पूरे शबाब पे हो, यहाँ पे अगर आम दिन कोई होता तो खचाखच भीड़ होती, लोगों का आना जाना होता, लोग गहने खरीद रहे होते अपने घरों में फंक्शंस के लिए, गिफ्टिंग के लिए, लेकिन ये दुकान ही बंद है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये दुकान क्यों बंद है। इसका जवाब मैं अगर आपको दूं तो आपको इसके लिए 8 तारीख की रात के दर्शन करने पड़ेंगे कि उस दिन हुआ क्या था। दरअसल 8 तारीख की रात जब प्रधानमंत्री ने रात में 8 बजे ये घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट अब आपके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा है, तो इन्हीं दुकानों के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गई कि ये ज्वेलरी शॉप्स ही नहीं लग रही थी। ये कहा जा रहा है कि लोग बोरियों में पैसा भर भर कर यहीं पर इन्हीं दुकानों के पास आए गहना खरीदने के लिए, और ये वही काला धन था जिस पर अंकुश लगाने के लिए ये बड़ी घोषणा मोदी सरकार ने की। इंडिया न्यूज ने यही सवाल देश के वित्त मंत्री के सामने उठाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली का जवाब सुनिए। देखिए, ये एक आध दिन कोई उल्लंघन करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उससे कोई ब्लैक मनी का कंजम्पशन हो जाएगा। अब जिन्होंने वो जेवर और गहने बेचे, उस पैसे का वो क्या करेंगे? उनको भी तो कहीं ना कहीं जाकर वो पैसा आज लीगल टेंडर नहीं रहा, इसलिए उनको कहीं ना कहीं जमा कराना पड़ेगा, उसको उसका सोर्स बतलाना पड़ेगा, किस ग्राहक ने खींचा उसका डिटेल बताना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये लोगों को आश्वासन देता हूं कि जो छोटे लोग हैं, किसी के पास 25-50 हजार, लाख, 2 लाख रुपया कैश है और बैंक में जमा कराता है, तो वो कानून के दायरे में है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई चिंता का उसको विषय नहीं। लेकिन कोई करोड़ों रुपए जमा कराएगा इस प्रकार के धंधे से कमाए हुए, तो निश्चित रूप से इस देश में इनकम टैक्स कानून है
उसमें टैक्स भी लगता है, उसमें पेनल्टी भी लगती है, उनसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो 2 लाख जमा कराना और 2 करोड़ जमा कराना, इसके बीच में एक अंतर होगा। ये हर एक को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। मतलब साफ है, सरकार को 8 और 9 नवंबर की रात हुए इस बड़े घपले की पूरी खबर है। खबर है कि उन लोगों की भी छानबीन की जाने वाली है जिनकी तस्वीर इन दुकानों के वीडियो में दिख रहे हैं। मैत्रेयी त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद ही रात भर सोने की दुकानें खुली रही, लेकिन आज चौथे दिन क्या हालात है सराफा बाजार के, हालात का जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर ने। पेश उनकी खास रिपोर्ट। करोल बाग वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सोना व्यापारियों की दुकानें हैं, लेकिन अब ये दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जैसे ही एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से करीब 25 शहरों के करीब 600 सोना व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए, उसके बाद से जो बाजार है सोना व्यापारियों की दुकानों के, वो सूने पड़े हैं, शटर डर चुके हैं, क्योंकि ये खबर जब सामने आई कि जो काला धन वाले हैं वो ज्यादातर सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद में एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से करीब 600 व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए। लेकिन उसके बाद अगर आप करोल बाग की तस्वीर देखेंगे तो करोल बाग की तमाम दुकानें अब बंद पड़ी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से, और यहाँ अनगिनत दुकानें हैं, बड़े बड़े जो सोना व्यापारी हैं वो तमाम करोल बाग के अंदर बैठे रहते हैं और आपको तमाम लोगों के बड़े बड़े सोना व्यापारी की दुकानें यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन उसके तुरंत बाद एक्साइज डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई हुई, उसके बाद अब दुकानें बंद हैं। और ये भी बात सामने आ रही है कि अब सोना व्यापारी ये कह रहे हैं कि उनके पास सोना खरीदने के लिए फंड्स नहीं है, और क्योंकि जो सोने की बिक्री होगी वो कैश में होगी, तो उसके पैसे भी नहीं है। लेकिन बड़ी कार्रवाई इस बीच में हुई। आप भी सोना व्यापारी हैं क्या? नहीं जी, आप क्या करते हैं? हमारी स्पेयर पार्ट की दुकान है। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ दुकानें सारी बंद पड़ी हुई हैं। ये मार्केट पैसे के लिए बंद है। हाँ। लोगों के पास पैसा नहीं है। ये भी खबरें आई थी कि जितना भी काला धन वाले लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा सोने में इन्वेस्ट किया, जिसके बाद सोने की कीमतें बढ़ गईं, और एक्साइज डिपार्टमेंट ने जब कार्रवाई की तो बहुत सारे शटर भी बंद हो गए। वो 50,000 रुपये तोला बिक गया जी। जिन्होंने काला धन सफेद करना था कर लिया। एक परेशानी अब ज्वेलर्स के सामने भी कि जो सोना उन्होंने 8 तारीख के बाद में बेचा है, अब उसका हिसाब देना होगा, क्योंकि ये खबर अब सार्वजनिक हो चुकी है कि किस तरीके से सोने की कीमत बढ़ी और काले धन को वाइट करने में तमाम लोगों ने सोना खरीदा। कैमरा पर्सन गंगा के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नोटबंदी के फैसले के बाद ब्लैक मनी के धन कुबेरों ने सोना चांदी की दुकान के बाद रेलवे के टिकट काउंटर पर धावा बोल दिया। आपको समझाते हैं किस तरह काले धन को सफेद करने की कोशिश की गई। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद रेलवे स्टेशनों पर जहां पर टिकट बुकिंग होती है वहां पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं। कारण साफ है कि लोगों के पास जो पैसा पड़ा है 1000 और 500 के नोट, वह अधिक से अधिक संख्या में टिकट बुक कराकर खर्च कर सके ताकि वह पैसा उनका खर्च हो सके। इसके पीछे एक बड़ा जानकारी सामने आई है कि लोगों का जो काला धन है, यानी बहुत अधिक पैसा जिनके पास है, वह भारी संख्या में टिकट बुक करा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो 500 और 1000 के नोट हैं वह बुक कराकर लोग अपने जो काले पैसे हैं वह खर्च करके यह दिखाना चाह रहे हैं कि उसको व्हाइट मनी में तब्दील कर सकें। अगर एक आंकड़े की बात करें, अब तक जो 8 तारीख को यह फैसला हुआ, 8 तारीख को अगर मुंबई डिवीजन की बात किया जाए करीबन 80 लाख रुपए का टिकट बुक हुआ था, लेकिन 9 तारीख को यह टिकट 2 करोड़ रुपए का बुक हुआ मुंबई डिवीजन में। साथ ही 10 तारीख को भी करीबन 2 करोड़ रुपए का टिकट बुक हुआ। उसके अलावा 11 तारीख की बात करें, वह घटकर करीबन 90 लाख रुपए के आसपास आ गया। इस वक्त देख रहे हैं कि मुंबई के वैसे ही एक मुंबई सेंट्रल के रिजर्वेशन काउंटर मौजूद है, जहां पे भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन आज भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। कारण साफ है कि जो रेलवे ने एक नया फैसला निकाला है कि अगर आप 10,000 रुपए से भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन आज भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। कारण साफ है कि जो रेलवे ने एक नया फैसला निकाला है कि अगर आप 10,000 रुपए से अधिक के टिकट बुक कराते हैं तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। उसके अलावा 10,000 रुपए से अधिक अगर आपका होगा तो आपको कैश नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा। यानी साफ है इसके वजह से लोग टिकट अब कम बुक करा रहे हैं। जो रूटीन टिकट बुक हुआ करता था उस तरीके से टिकट बुक हो रहा है। इसमें कोई भी अब अधिक भीड़ रेलवे स्टेशनों पर या रिजर्वेशन काउंटरों पर नहीं दिखी जा रही है, क्योंकि रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो कालाधन अगर
टिकट के माध्यम से अपना सफेद करना चाहते हैं, उन्हें भी उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। कैमरामैन प्रदीप के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि अब 500 और 1000 के नोट महज कागज के टुकड़े ही रह जाएंगे। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिसे मोदी ने कागज का टुकड़ा कहा था, उसके बदले इसी दिल्ली में अमेरिकन डॉलर मिल रहे हैं। इंडिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन को देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरह ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ये वरुण जैन है, इंडिया न्यूज के संवाददाता। उन्हें पता चला है कि कितने भी 500 1000 के नोट लेकर आओ, यहाँ उसे बदल दिया जाता है। वरुण ने 5000 रुपए अपने पास रखे हैं, 1000 के 3 और 500 के 4 नोट। वरुण इन नोटों को लेकर पहाड़गंज की गलियों में पहुंचे, ये जानने के लिए कि इसके बदले उन्हें कौन सा नोट और कितने नोट मिलते हैं। शुरुआत में वरुण जिन मनी एक्सचेंजर्स की दुकान पर गए, उनमें से ज्यादातर बंद मिले। लोगों ने कहा कि पता नहीं है क्या कि 500 और 1000 के नोट अब रद्दी हो चुके हैं। वरुण आगे बढ़े, तभी एक दुकान खुली दिखी। वरुण इस दुकानदार यानी मनी एक्सचेंजर के सामने थे। आगे क्या हुआ वो देखिए। 500 और 1000 के थोड़ा सा अमाउंट है हमारे पास। अब आपको पता ही वो बंद हो गया है, क्या हो सकता है उसका, कुछ हो सकता है क्या? डॉलर 110 में डॉलर का करीब 65 के आसपास है ना। आपको जब मेरे को मिट्टी होती है आपको मालूम, ये बात तो है। अगर नहीं वो बात नहीं। देखा आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने जिसे कागज का टुकड़ा बताया, मनी एक्सचेंजर उसके बदले हरे हरे डॉलर गिन रहा है, बिना किसी डर के। हाँ, ये बात जरूर है कि कीमत में बड़ा अंतर था। करीब 70 रुपए के डॉलर के बदले 110 रुपए देने पड़े। ऐसा ही रेट यूरो, पौंड, युआन और येन जैसी विदेशी मुद्राओं के लिए भी थे। और हाँ, मनी एक्सचेंजर ने यह भी दावा किया कि आपके पास 10 लाख 20 लाख हो तो भी ले आओ, बदले में डॉलर ले जाओ। जो दावा किया उसकी बादगी भी दिखाई। बात चाहिए वो मिल जाएगा, रुपये चाहिए वो मिल जाएगा, कनेडियन डॉलर चाहिए, कोई लेने में अच्छा करेंसी चाइना चाहिए, चाइना मिल जाएगा। तो बोल नहीं जाओगे तो आपको भी कौन सी ले रही हो, ये जो है मान पता करने का दे। आपने कहा बोला का बादशाह 1 2 3 4 देगा, मैं बादशाह बन जाओ। मैं तो पैसे पता कर भाई वो भी लेगा गोल्ड वाला आपसे। क्या रुपये तो क्वालिटी चेंज दिखाओ, क्या तुम्हें काम पे जाते हैं, बात ऐसा दिखा देगा। अब आपको यकीन हो गया होगा कि कैसे मनी एक्सचेंजर की लॉबी ने काले धन पर सबसे बड़े अभियान की हवा निकाल दी, वो भी दिल्ली में, सरकार की नाक के नीचे। वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नोटबंदी से आम लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी और हमारी परेशानी को दूर करने में जुटे हुए हैं। ये लोग हैं बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी और कैश लेने और ले जाने वाले। इन लोगों को 12-12 घंटे से भी ज्यादा देर तक बिना थके ड्यूटी पर रहना होता है। देखिए रिपोर्ट। लोगों की लंबी कतार आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी, टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी, न्यूज़पेपर्स में फोटोग्राफ्स छप रही हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें अंदर की भी हैं। हम शायद आपको दिखा ना पाए, लेकिन बता जरूर दें, आप देख रहे हैं ये गाड़ियां आ रही हैं जिसमें कैश आ रहा है, ऊपर ब्रांचेस हैं, लगातार काम हो रहा है। सुबह बैंक एम्प्लॉय 8:30 से 9 बजे के भीतर बैंक के अंदर आ जा रहे हैं और पूरा बैंक में कई काम होते हैं। एफडीज का काम होता है, लोन का काम होता है, ओडी लिमिट्स का काम होता है, काउंटर्स का काम होता है, गोल्ड रखने का काम होता है, लेकिन ये सारे काम इस वक्त बैंक में बंद चल रहे हैं। बैंक में लगातार सिर्फ और सिर्फ नए नोट दिए जाना, पैसा डिपॉजिट करने का ही काम चल रहा है। बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब इसी पे लगा दिए गए हैं। रात लगभग 8 बजे तक काम हो रहा है। सैटरडे संडे की जो छुट्टी थी वो भी खत्म हो चुकी है। बैंक एम्प्लॉयज को काम करना पड़ा और बड़ी बात यह है कि बैंक एम्प्लॉयज सिर्फ 8 बजे तक काम नहीं कर रहे हैं। 8 बजे तक पब्लिक डीलिंग के लिए काम हो रहा है। उसके बाद 8 से लेकर लगभग रात में 12 और 1 बजे तक बैंक एम्प्लॉयज वापस बैंक में है, अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं। जो दिन भर का ट्रांजैक्शन है, किसको कितना पैसा दिया गया, ये सब कुछ टैली रात में 1 और 2 बजे तक हो रहा है। तो आप कह सकते हैं ना सिर्फ पब्लिक परेशान है, बैंक के एम्प्लॉयज को भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। लगभग 32 से 35 लाख ऐसे लोग हैं देश में जो बैंक में काम करते हैं। कैमरामैन राज के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
कई घंटे तक काम कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि आज भी बैंक खुले हुए थे और कल भी खुले रहेंगे, यानी कि संडे को भी बिना छुट्टी के काम करेंगे बैंक एम्प्लॉयज। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी